हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल बेस्ट कंप्यूटर ज्ञान। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं प्री फॉर्मेटिंग टैग्स और हमारे जो रिमेनिंग फॉर्मेटिंग टैग्स हैं उनको। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो जैसा कि आप सभी ने पिछली वीडियो में देखा, उस वीडियो में हम लोगों ने क्या कवर किया था, जितने भी हमारे फॉर्मेटिंग टैग्स होते हैं वो सभी हमने उसमें देखा। आज के इस वीडियो में हम लोग वहीं से कंटिन्यू करेंगे। मीन्स कुछ फॉर्मेटिंग टैग्स बचे हुए हैं जिनको हम लोग कवर करेंगे और हमारा प्री फॉर्मेटिंग टैग क्या होता है इसको भी हम लोग इसी वीडियो में कवर करेंगे। और साथ ही इस वीडियो को कंप्लीट करने के बाद या फिर इस कोर्स को कंप्लीट करने के बाद इसका सर्टिफिकेट आप कैसे डाउनलोड कर सकते हो वो भी बिल्कुल फ्री में आपको इसी वीडियो में बताया जाएगा। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। पहला जो टैग आता है हमारा वो है BR टैग। अब ये जो आपका BR टैग है आखिर काम कैसे करता है? जो आपका BR टैग है इसको हम लोग बोलते हैं ब्रेक लाइन। क्या बोलते हैं? ब्रेक लाइन बोलते हैं। ठीक है, आपका यूज कैसे किया जाता है? तो ये आपका एंगल ब्रैकेट BR एंगल ब्रैकेट में क्लोज होता है। फुल फॉर्म क्या होता है? तो ब्रेक लाइन इसका फुल फॉर्म होता है। अगर आपसे पूछे कोई किसका यूज किस लिए किया जाता है तो इसको आपका जितने भी टेक्स्ट हैं, जो वर्ड्स आप लिखे हो, अगर आपको उसको नेक्स्ट लाइन में लेके जाना है या फिर अगली लाइन में लिखना है तो आप BR टैग के हेल्प से लिख सकते हो। कुछ इस प्रकार हमारा जो BR टैग है वो लिखा होता है। देखिए यहाँ पे हमने लिखा है बेस्ट कंप्यूटर ज्ञान, फिर हमने BR टैग का यूज किया है यहाँ पे, फिर हमने क्या लिखा है यहाँ पे वेलकम टू HTML कोर्स। हमने क्या किया यहाँ पे इसको BR टैग दिया है नेक्स्ट लाइन में करने के लिए। अगर आपको यहाँ पे BR टैग नहीं समझ में आता तो अभी हम लोग प्रैक्टिकल्स को करेंगे, वहां पे आपको बिल्कुल ही समझ में आ जाएगा। अगला जो टैग आता है हमारा वो है सबस्क्रिप्ट टैग। अब ये जो आपका सबस्क्रिप्ट टैग है कैसे काम करता है? जैसे आप कोई लेटर लिखना हो, नंबर लिखना हो, टेक्स्ट लिखना हो, फिर आपको नीचे बेस यानी आधार लगाना हो तो हम लोग सुपर स्क्रिप्ट के हेल्प से लगा सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हमको H2 यानी वाटर का सूत्र लिखना है तो H2O, H आपका ऊपर होता है, वहीं आपका जो 2 होता है वो H के नीचे यानी बेस में लगा होता है। ठीक है, आई होप आपको सबस्क्रिप्ट समझ में आ गया होगा कैसे काम करता है। इसका जो टैग होता है उसको देख लेते हैं। एंगल ब्रैकेट से ओपन होता है, एंगल ब्रैकेट स्लैश से क्लोज होता है। मीन्स इसका ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों होता है। अगला जो आता है आपका वो है सुपर स्क्रिप्ट टैग। सुपर स्क्रिप्ट टैग कैसे काम करता है? ठीक उसका उल्टा, जैसा आपका सब स्क्रिप्ट था उसमें आप बेस लगा रहे थे, इसमें आप क्या करोगे? पावर। यानी आपको किसी टेक्स्ट के ऊपर कुछ लिखना हो या फिर वर्ड के ऊपर, नंबर के ऊपर कुछ भी लिखना हो तो आप सुपर स्क्रिप्ट से लिख सकते हो। जैसे मुझे 2 का पावर 2 लिखना है तो हम लोग किसके हेल्प से लिखेंगे? सुपर स्क्रिप्ट के हेल्प से लिखेंगे। ठीक, इसका एक ओपनिंग टैग और इसका एक क्लोजिंग टैग दोनों होता है। इसका जो टैग होता है वो क्या होता है? सब होता है और इसका क्या होता है? सब होता है। डिफरेंस यही है इन दोनों में। अगला जो टैग आता है हमारा वो है प्री फॉर्मेटिंग टैग। प्री फॉर्मेटिंग टैग क्या होता है? जैसा कि मान लीजिए आपने कोई टेक्स्ट लिखा अपने कोड वाले पेज पे या फिर राइटिंग पैड पे, आप चाहते हो सेम टू सेम जो आपने राइटिंग पैड या फिर अपने नोट पैड में लिखा है आपने, वो आपका सेम आपके वेब पेज पे भी शो हो, तो आप प्री टैग का यूज करके सेम टू सेम वही चीज अपने वेब पेज पे शो करा सकते हो। अगर आप अपने प्री टैग के अंदर किसी टेक्स्ट में स्पेस लगाते हो या फिर लाइन को ब्रेक यानी इंटर करके नीचे आते हो या फिर इंडेशन या फिर कोई इसको सेंटर में करते हो, राइट में करते हो, लेफ्ट में करते हो, तो आप आराम से प्री फॉर्मेटिंग टैग्स में कर सकते हो। जैसे कि आप एग्जांपल्स यहाँ पे समझ पा रहे होगे, ऊपर क्या लगा है? प्री टैग लगा है, वही नीचे क्या लगा है? इसका क्लोजिंग टैग लगा है। और बीच में आप देख पा रहे होगे यहाँ पे लिखा हुआ है वेलकम टू बेस्ट कंप्यूटर ज्ञान। यहाँ पे क्या किया गया है? इंटर किया गया। वही नेक्स्ट देखिए, स्पेस देखिए, इसमें क्या लिखा है? यहाँ पे लर्न HTML फ्रॉम बेसिक टू एडवांस। अगर आपको यहाँ पे समझ में नहीं आ रहा है तो अभी हम लोग उसको प्रैक्टिकल से समझेंगे। ठीक है, बिना देरी के शुरू करते हैं हम लोग अपने प्रैक्टिकल्स को। प्रैक्टिकल्स को स्टार्ट करने के लिए हमको जरूरत पड़ती है एक राइटिंग पैड या फिर एक नोट पैड की। उसको ओपन कैसे करते हैं? कीबोर्ड से अपने विंडो R प्रेस करेंगे। जैसे ही प्रेस करेंगे यहाँ पे एक बॉक्स आ जाता है जिसमें आप लोग को यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा? नोट पैड। ठीक है, नोट पैड लिख के आप यहाँ से इसको ओके, आपका जो नोट पैड है यहाँ पे ओपन हो जाएगा। ठीक है, आई होप आपको नोट पैड या फिर राइटिंग पैड को कैसे ओपन करना आप अपना ओपन कर लेना। अब हम लोग क्या करते हैं? यहाँ पे कोडिंग को स्टार्ट करते हैं। तो सिंपली पहले हम जो कोडिंग करते हैं उसकी बेसिक कोडिंग करते हैं। तो बेसिक कोडिंग हमारा पहला जो आता है वो है डॉक
टाइप डिक्लेरेशन। अगर आप सभी को नहीं पता कि डॉक टाइप डिक्लेरेशन क्या होता है, HTML कोड क्या होता है, हेड क्या होता है, तो आप सभी पिछली वीडियो में जाके एक बार जरूर देखिए ताकि आप सभी के वो डाउट्स क्लियर हो जाएं। तो चलिए हम लोग प्रिपेयर कर लेते हैं पहले अपना डॉक टाइप डिक्लेरेशन, हेड, टाइटल और बॉडी को। यहाँ पे हमारा डॉक टाइप डिक्लेरेशन बन गया। अब हम लोग बनाते हैं यहाँ पे HTML टैग। आप लोग को पता होगा HTML का ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों टैग बनता है, तो हम लोग उसका दोनों टैग बना लेते हैं। हम लोग क्या बनाते हैं यहाँ पे हेड टैग बनाते हैं। कौन सा हेड? हेड का भी आपको पता होगा यहाँ पे ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों बनता है, तो हम लोग उसका ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों बना लेंगे। हेड बनाने के बाद हम लोग क्या बनाते हैं यहाँ पे टाइटल वाला टैग बनाते हैं। टाइटल वाला टैग भी यहाँ पे लोग प्रिपेयर कर लेते हैं। टाइटल वाले टैग को प्रिपेयर करने के बाद ओपनिंग और क्लोजिंग इसका भी बनता है, तो इसका भी हम लोग क्या बनाते हैं ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों बना लेते हैं। मान लीजिए मुझे टाइटल में यहाँ पे क्या लिखना है, वेलकम लिखना है, तो यहाँ पे मैं इसको वेलकम टैग जो है, अभी तक तो हमारा सब कुछ सही चल रहा है। अब हम लोग को क्या करना है, यहाँ पे जहाँ पे आपका जो हेड टैग खत्म हुआ है ना, उसी के ठीक नीचे से आपको यहाँ पे प्रिपेयर करना पड़ेगा बॉडी वाला टैग, क्योंकि जितने भी कोडिंग्स वगैरह है हमारी सब किसमें होती है, बॉडी टैग में ही होती है। ठीक है, ओपनिंग बनाने के बाद इसका हम लोग क्लोजिंग भी बना लेंगे। ठीक है, अब आपको जो भी टेक्स्ट देना है इसमें आप वो टेक्स्ट दे सकते हो। ठीक है, हमारी जो बेसिक कोडिंग है देखिए यहाँ पे कंप्लीट हो चुकी है। अब हम लोग क्या करते हैं, इसको सिंपल से पहले सेव करते हैं, तब आगे कोडिंग हम लोग स्टार्ट करेंगे। सेव करने के लिए क्या करेंगे, फाइल में जाएंगे और यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा सेव एज का। आप लोग अपने कीबोर्ड से भी कंट्रोल शिफ्ट यस प्रेस करके इसको ओपन कर सकते हो। जिस प्रकार आपका यहाँ पे सेव का ऑप्शन आ जाएगा, आप लोग को क्या करना है, यहाँ पे जिस भी फोल्डर में रखना है या फिर आपको जिस भी प्लेस पे रखना है आप अपनी कोडिंग को रख लेना। मान लीजिए मैंने इसको जो लोकेशन है वो डेस्कटॉप पे दे दिया और नीचे आते हैं इसको सेव करने के लिए, तो आपको यहाँ पे जो फाइल का नाम है, फाइल का नाम तो आपको देना ही देना है। वहीं आपको यहाँ पे जब आप इसको सेव करते हो तो आपको .html यहाँ पे लगाना पड़ता है। अब आप बोलोगे कि .html लगाना जरूरी है, तो हाँ, .html लगाना जरूरी है। क्यों जरूरी है? क्योंकि जब तक आप अपने कोड में .html नहीं लगाओगे तब तक आपका ये सिंपल सा क्या रहेगा, टेक्स्ट रहेगा। जैसे ही आप यहाँ पे .html लगाते हो आपका ये कन्वर्ट हो जाएगा कोड में। ठीक है, तो कोडिंग करने के लिए हम लोग क्या करना पड़ेगा, .html तो लगाना ही लगाना है। अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से इसको सिंपल से सेव करते हैं। सेव करने के बाद अपनी कोडिंग को यहाँ से अभी के लिए कट करते हैं। सेव करने के बाद यहाँ पे हमने अपने जो कोडिंग उसको डेस्कटॉप पे रखा था, तो आप यहाँ पे डेस्कटॉप पे देख रहे होगे 1 2 3 करके यहाँ पे आपकी जो आइकन के रूप में है कोडिंग आ गई है। अब आपको क्या करना है, इस पे डबल क्लिक करना है। जैसे ही डबल क्लिक करते हो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा टाइटल और बॉडी, क्योंकि हमने अभी क्या लगाया, यहाँ पे टाइटल और बॉडी ही लगाया है, तो यहाँ पे आपका ये शो कर रहा है। हमने टाइटल में क्या दिया था, इसको वेलकम दिया था, वही हमने इसके बॉडी में क्या दिया था, टू माई चैनल, तो आपको यहाँ पे टू माई चैनल शो कर रहा है। ठीक है, अब वापस आते हैं हम लोग अपनी कोडिंग में। कोडिंग में हमारा जो पहला टैग आता है वो है BR टैग। कौन सा? BR टैग। इसको अप्लाई कैसे करते हैं, एंगल ब्रैकेट BR एंगल ब्रैकेट क्लोज। अब आपको यहाँ पे जो भी अपना टेक्स्ट लिखना है तो यहाँ पे आप ब्रेक टैग के हेल्प से नेक्स्ट लाइन में लिख सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा फॉर सर्चिंग द होप। ठीक है, मैं क्या करती हूँ, यहाँ से इसको सेव करती हूँ, कंट्रोल एस, इसको सेव किया। अपने पेज पे आते हैं तो आप पेज पे देख पा रहे होगे हमने ब्रेक टैग के हेल्प से क्या किया, इसको नेक्स्ट लाइन में ला दिया। किसको? जो हमने यहाँ पे अभी लिखा हुआ था टू माई चैनल बेस्ट कंप्यूटर ज्ञान, फिर हमने क्या लिखा वहीं पे फॉर सर्चिंग द होप, तो ये आपका क्या शो कर रहा है, यहाँ पे देख पा रहे होगे नेक्स्ट लाइन में शो कर रहा है, यानी आपके लाइन को क्या कर दिया, इसने ब्रेक कर दिया। आप कोडिंग में देख लो, ये हमने क्या किया है, इसको सेम लाइन में लिखा है बट एक टैग ने क्या किया, इसको सेपरेट कर दिया, अलग कर दिया। ठीक है, अब अगला जो टैग आता है हमारा वो है सब स्क्रिप्ट टैग। कौन सा? सब स्क्रिप्ट। इसको भी हम लोग क्या करते हैं, पहले BR टैग से नेक्स्ट लाइन में ला देते हैं, एंगल ब्रैकेट BR एंगल ब्रैकेट क्लोज। अब यहाँ से क्या करते हैं हम लोग, उसकी जो कोडिंग है उसको स्टार्ट करते हैं। ठीक है, BR टैग लगाने के बाद अब पहला जो टैग आता है हमारा वो है सब स्क्रिप्ट टैग। सब स्क्रिप्ट मैंने आपको बता दिया क्या होता है। अब चलिए प्रैक्टिकल समझते हैं क्या होता है। जो आपका सब स्क्रिप्ट है इसको कैसे प्रिपेयर करेंगे, एंगल ब्रैकेट सब एंगल ब्रैकेट क्लोज। जैसे मुझे यहाँ पे H2 लिखना है तो 2 आपका जो है वो नीचे होता है, तो यहाँ पे मैंने इसको 2 दे दिया। और अब हम लोग को जो भी टेक्स्ट को रखना है उसको इनक्लोज करना पड़ रहा है। ठीक है, एंगल ब्रैकेट क्लोज। हमने क्या किया, यहाँ पे इसको ओपन कर लिया है और क्लोज दोनों कर लिया है। अब हमको यहाँ पे जो टेक्स्ट लिखना है वो टेक्स्ट लिखेंगे O। अब आप बोलो यहाँ पे H नहीं है तो यहाँ पे हम लोग H को भी लिख लेते हैं भाई, H2। देखिए H2 और यहाँ पे आपका क्या है इस साइड
H2O है। ठीक है, अब आप बोलोगे कि H2O तीनों को हम लोग साथ में भी तो लिख सकते थे, नहीं। अब आप H2O तीनों को साथ में लिखोगे तो आप इसको इंक्लोज करोगे जब इसके अंदर, तो ये आपका तीनों नीचे शो होगा। ठीक है, हमको बस 2 को नीचे शो कराना, तो T2 को बस हम लोग क्या करेंगे, इंक्लोज करेंगे। अब हम लोग क्या करते हैं, इसको सिंपल से पहले सेव करते हैं Ctrl+S से, और अपने पेज पे आके इसको रीलोड करते हैं। तो आप देख पा रहे होगे यहाँ पे आपका जो H2 है कुछ इस प्रकार शो कर रहा है। ठीक है, आई होप आपको सभी स्क्रिप्ट टैग समझ में आ गया होगा कैसे वर्क करता है। अब अगला जो टैग आता है हमारा वो है सुपर स्क्रिप्ट टैग। कौन सा सुपर स्क्रिप्ट टैग, वो कैसे काम करता है, उसके लिए हम लोग को बनाना पड़ता है यहाँ पे सुपर टैग। कौन सा, सुपर एंगल ब्रैकेट SUP इसका टैग रहेगा, या बस यही SUP सब। ठीक है, अब जो टेक्स्ट लिखना है बीच में आप वो टेक्स्ट लिख लो। जैसे मुझे लिखना है यहाँ पे क्लास 10th, तो पहले हम लोग इसके आगे क्या लिखेंगे, हम लोग क्लास CLLS क्लास 10th लिखना है। यहाँ पे मैंने 10 लिख लिया। ठीक है, 10 लिखने के बाद आपको TH को ऊपर शो कराना है, तो यहाँ पे आप इसको इनक्लोज करोगे एंगल ब्रैकेट स्लैश तब से। ठीक है, करने के बाद आप क्या करना है, यहाँ पे इसको सेव करना है। सेव करने से पहले एक बात ध्यान दीजिए, यहाँ पे हमने इसमें BR टैग का यूज नहीं किया है, तो आपका ये क्या होगा, नेक्स्ट लाइन में शो नहीं करेगा, साथ में शो करेगा। तो पहले हम लोग यहाँ पे एक BR टैग भी बना लेते हैं इसका। ठीक है, बनाने के बाद इसको क्या करेंगे, अब सेव करेंगे। ठीक है, क्या करते हैं, इसको हम लोग Ctrl+S से पहले सेव करते हैं और अपने पेज पे आके इसको यहाँ से रीलोड करते हैं। तो आप देख पा रहे हो कि जो हमने लिखा था यहाँ पे क्लास 10th आपका एज आपका सुपर स्क्रिप्ट यहाँ पे शो कर रहा है। ठीक है, और ब्रेक टैग भी समझ में आ गया होगा, और आपका जो सुपर स्क्रिप्ट और सब स्क्रिप्ट है ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अब अगला जो टैग आता है हमारा वो है प्री टैग। कौन सा, प्री टैग कैसे काम करता है उसको भी देख लेते हैं। पहले प्रिपेयर करते हैं उसको, एंगल ब्रैकेट प्री एंगल ब्रैकेट क्लोज। अब आपको पता है, जैसा कि मैंने आपको बताया स्टार्टिंग में, कि प्री टैग आपका ऐसा शो करता है कि जैसा आप अपने कोड पे लिखोगे वैसा ही आपके वेब पेज पे शो करेगा। ठीक है, ऐसा मैंने ऊपर अभी लिखा है पूरा सेम टू सेम, वैसा ही मैं प्री टैग में भी लिखती हूँ। अब देखिए यहाँ पे मैंने क्या किया, प्री टैग के अंदर आपका सेम टू सेम वही चीज लिख ली है, बस मुझे यहाँ पे क्या करना है, इसको क्लोज करना, एंगल ब्रैकेट स्लैश प्री एंगल ब्रैकेट क्लोज। हम लोग क्या करते हैं, इसको यहाँ से सेव करते हैं, और आप यहाँ पे डिफरेंस देख पा रहे होगे। हमने BR टैग में क्या किया था, यहाँ पे बस BR टैग का यूज किया था लाइंस के बीच में, और सेम टू सेम वही लाइंस हमने इसमें लिखा था। लेकिन प्री टैग में हमने क्या किया, यहाँ पे नेक्स्ट लाइन में गए हैं इंटर करके। ठीक है, जैसा हमने यहाँ पे लिखा वैसे यहाँ पे शो होगा वेब पेज पे। चलिए देख लेते हैं सेव करके इसको। अब हम लोग क्या करते हैं, अपने वेब पेज पे आ गए हैं और यहाँ से इसको रीलोड करते हैं। तो आप देख पा रहे होगे जैसा मैंने कोडिंग में लिखा था वैसा आपको यहाँ पे शो कर रहा है, वेब पेज पे शो कर रहा है। हमने इन सबके बीच में यहाँ पे गैप दिया था, तो आपको यहाँ पे गैप भी शो कर रहा है। ठीक है, आई होप आपको प्री टैग समझ में आ गया होगा कैसे काम करता है। मींस आप जैसा अपनी कोडिंग में लिखोगे वैसा ही आपका कहाँ पे शो करेगा, आपके वेब पेज पे शो करेगा। आप देख पा रहे होगे BR टैग और आपका जो प्री टैग है उसके बीच में डिफरेंस। BR टैग का यूज हम लोग करते हैं लाइंस को ब्रेक करने के लिए, वही हम लोग प्री टैग का यूज करते हैं अपनी सेम टू सेम कोडिंग्स को अपने वेब पेज पे शो कराने के लिए या फिर स्पेस देने के लिए हम उसका यूज करते हैं। ठीक है, आई होप आपको ब्रेक टैग, प्री फॉर्मेटिंग टैग और सुपर टैग और सब टैग समझ में आ गए होंगे। तो ये तो सारे थे हमारे कंप्लीट फॉर्मेटिंग टैग्स और प्री फॉर्मेटिंग टैग। अगर आप सभी को इन सभी में कोई भी डाउट होता है तो आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर पूछिएगा। मैंने आपको बिल्कुल स्टार्टिंग में बताया था कि कैसे आप इस कोर्स को करने के बाद सर्टिफिकेट को बिल्कुल फ्री में डाउनलोड कर सकते हो। तो उसके लिए आपको क्या करना है, अपनी मोबाइल या फिर अपने PC की गूगल में जाना है और सर्च करना है बेस्ट कंप्यूटर टेक्नोलॉजी। नीचे आपको वेबसाइट मिल जाएगी, सिंपल से आपको इस पे क्लिक करना है। जैसे क्लिक करोगे वेबसाइट का इंटरफेस अगर आपको देखने को मिल जाता है, ऊपर आओगे तो यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा ऑल कोर्सेज ऑल नोट। हम क्या करते हैं, ऑल कोर्सेज पे क्लिक करते हैं। जैसे क्लिक करोगे यहाँ पे आप कंप्यूटर से जुड़े सभी कोर्सेज मिल जाते हैं। जो भी आपको करना है सिंपल उस पे क्लिक करके कर सकते हो। स्क्रॉल करके नीचे आओगे तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा HTML कोर्स। आपको क्या करना है, सिंपल से इस पे क्लिक करना है। जैसे क्लिक करोगे यहाँ पे आपको HTML कोर्स की पूरी डिटेल्स मिल जाती है। आप क्या करना है, सिंपल इसको पढ़ लेना है और स्क्रॉल करके नीचे आना है। नीचे आओगे यहाँ पे आपको दो ऑप्शन मिलेगा, वॉच वीडियो और स्टार्ट एग्जाम। वॉच वीडियो पे क्लिक करते हैं। जैसे क्लिक करोगे यहाँ पे आपको HTML कोर्स की जो लेक्चर से मिल जाएंगे जिसको आप इजिली यहाँ पे देख सकते हो। अब हम लोग क्या करते हैं, स्टार्ट एग्जाम पे क्लिक करते हैं। जैसे क्लिक करोगे यहाँ पे आपका 10 मिनट का ऑनलाइन एग्जाम होता है जिसमें आपको अपने नाम के साथ अपने फादर का भी नाम सबमिट करना होता है, ठीक इसी फॉर्मेट में। टोटल आपको 25 क्वेश्चंस होते हैं। सारे क्वेश्चंस को डन करने के बाद जैसे आप सबमिट क्विज पे क्लिक करते हो, आपका सर्टिफिकेट है HTML कोर्स का बिल्कुल फ्री में डाउनलोड हो जाएगा। अगर आप सभी को यहाँ तक मींस कोडिंग में कहीं भी दिक्कत है तो आप लोग हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर पूछिएगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय।